छात्रों नमस्कार। मजा तो आ ही रहा होगा ज्ञान तुम्हें। कारण भी है। जहां बिहार एसएससी की तैयारी करने के लिए दो विधाएं छोड़ दी गई सभी विषयों के साथ। हमने तो मैथ्स में भी देखा, जीके में भी ऐसा हो रहा है। हो क्या रहा है? क्यों मजा आ रहा है आपको? एक तो सिनॉप्सिस, प्रत्येक चैप्टर की पूर्ण व्याख्या। तो मेरी इस बात पर अगर विश्वास नहीं है तो रैंकिंग के पहले एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन और अल्फाबेट की चैप्टर गई है ना, आप देख लें, आपको लगेगा कि उसमें मैंने किसी चीज को भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि बिहार एसएससी अपने सिलेबस में ये लिखता ही नहीं है भाई कि स्टैंडर्ड क्या होगा, कहां तक ये प्रश्न पूछेगा। तो हमने भी नहीं छोड़ा। चलो अगर डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन के एक एक विधा को पढ़ते हैं, एक एक बातों को समझते हैं। हमारी ओर से पूरी ईमानदारी बढ़ती जा रही है। आप एक बार चैप्टर तो देखें, फिर आप कहेंगे कि आपकी बात सही है। उसी क्रम में, उसी चैप्टर के क्रम में आज बारी है रैंकिंग की। रैंकिंग जिससे जिससे खूब डरते हैं हम लोग। डरना ही नहीं है। दोनों मेथड का जब यूज करेंगे, पिक्टोरियल और ट्रिकी अप्रोच। एक्चुअली वो ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट ही होता है। तो दोनों में आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा। पिक्टोरियल भी सीखना है और ट्रिकी अप्रोच भी सीखना है। स्टार्ट करें फिर रैंकिंग। क्रम परीक्षण कहते हैं इसको। टेस्ट लगा दे, रैंकिंग टेस्ट मतलब क्रम परीक्षण। क्रम दिया जाता है और क्रम में जो छोटी छोटी बातें होंगी, हर एक बातें लिखकर बता पाना संभव नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश हमारी होगी कि कोई भी बात रैंकिंग में छूटे नहीं। इसलिए बारीकी से वीडियो के एक एक अंश को सुनिएगा, समझिएगा। प्रश्नों से ही प्रारंभ करते हैं जिससे समझ पाना बहुत आसान होगा। छात्रों टाइप नंबर 1, ध्यान से आप देखिएगा, पढ़ें आप पहले। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20वें स्थान पर है, ठीक है। मोहन का ही दाहिने से कौन सा स्थान होगा यदि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या 100 है। अगर आप इसको पिक्टोरियल, कोई भी बनाएगा भाई, कुल व्यक्तियों की संख्या मतलब 100। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। और एक लड़का बाएं से, चित्र को देखें, मोहन का बाएं से 20वां, तो ये देखिए बाएं से 20वां हमने लिख दिया। यहां नाम भी लिख दें तो ले लीजिए, एम लिख देते हैं, मोहन हो गया ये। अब इसने कहा कि राइट एंड से मोहन की पोजीशन क्या होगी। वेरी गुड छात्रों, यहां दो महत्वपूर्ण, छोटी बात है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। यहां से लेकर यहां तक ध्यान से देखिएगा। कुल छात्रों की संख्या 20। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये 20वां क्यों है? मोहन बाएं से 20वां ही क्यों है? आप कहेंगे प्रश्न में लिखा है 20वां, तो होगा नहीं 20वां। नहीं नहीं नहीं, उसके उधर 19 बच्चे हैं इसलिए ये 20वां है। अगर उधर 39 बच्चे होते तो ये 40वें क्रमांक पर होता। बोलिए मेरी बात सही है नहीं? अर्थात 20 लड़का उधर, तो इसके इधर बच्चों की संख्या 19। क्लियर? दो बातें यहां स्पष्ट हुई। मोहन तक बच्चों की संख्या 20 और मोहन से पहले बच्चों की संख्या 19। तब जबकि कुल छात्रों की संख्या 100 दी गई थी, तो 100 के इधर, 100 में से इस मोहन के इधर कितने बच्चे? तो 100 माइनस 20, इट मीन्स 80। सब लोग स्वीकार करेंगे इसको क्या? और सोचिए 19 बच्चों के रेस्पेक्ट में अगर इसका रैंक 20वां होता है तो 80 बच्चों के रेस्पेक्ट में इसका रैंक क्या 81वां नहीं हो जाएगा? यही पूछ रहा था ना। एक तो पिक्टोरियल मेथड देखे, आप समझ रहे होंगे। आप इसको एक फॉर्मूले से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, वेयर Tn इज टोटल नंबर, छात्रों कुल संख्या। Tn का मतलब आप यहां कुल संख्या
m इज इक्वल टू, m होगा प्रारंभ से स्थान, इनिशियल से, प्रारंभ से स्थान, वो बाएं भी हो सकता है, कुछ भी दाहिने से भी हो सकता है, प्रारंभ से स्थान, और n अंतिम से स्थान है। ये अंतिम से स्थान है, उसकी पोजीशन है, याद रखिएगा ये बात। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो Tn की वैल्यू आपको 100 दी गई थी, प्रारंभ से स्थान 20वां दिया गया था, और अंतिम से स्थान आपको फाइंड करना था। बात तो यही थी। अब इस फॉर्मूले पर दिए गए डेटा को आप रखें, Tn इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, तो रखते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, फिर से दोहरा लें एक बार, Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, Tn मीन्स 100, m 20, n फाइंड करना है -1। क्या इसको 100 इज इक्वल टू 19 प्लस n लिखेंगे आप। अब n की वैल्यू आप निकाल चुके होंगे, n मीन्स 100 माइनस 19, इट मीन्स 81, जो आया भी था नहीं। अब आप कहेंगे तो ये तो मौखिक भी बन रहा है सर, 100 में 20 घटा ले प्लस 1 कर दें, हम उससे परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है बड़े प्रश्नों में, कुछ बड़े प्रश्नों में कुछ डेटा अवेल करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत होगी। फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। अब इस पर हम लोग बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। आप अभी सबसे पहले पहचान करनी है हम लोगों को m और n, प्रारंभ से स्थान या अंतिम से स्थान। ध्यान से देखिएगा छात्रों, जब लिखा गया आपको Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, जहां पर Tn कुल संख्या बताया गया आपको, सही है, m प्रारंभ से स्थान, इस प्रारंभ से स्थान शब्द को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर पंक्ति आपकी लेफ्ट टू राइट लगाई गई है, समझिए, अगर आपकी पंक्ति लेफ्ट टू राइट लगाई गई है तो प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से होगा। दूसरी बात, और यदि पंक्ति राइट टू लेफ्ट लगाई गई तो इस समय प्रारंभ का मतलब राइट से होगा। क्लियर है। अगर पंक्ति टॉप टू बॉटम लगाई गई तो प्रारंभ का मतलब टॉप से होगा, और अगर पंक्ति बॉटम टू टॉप लगाई गई तो प्रारंभ का मतलब बॉटम से होगा। आप जब प्रारंभिक अवस्था को समझ रहे हैं तो अंतिम वाली बात भी आपकी क्लियर होगी। प्रारंभ से किसको पुकारेंगे ये पंक्ति पर डिपेंड करेगा, प्रश्न पर, कि प्रश्न ने पंक्ति की शुरुआत किधर से मानी, लेफ्ट से राइट मांगे, या टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू टॉप, या राइट टू लेफ्ट, ये तो प्रश्न के मुताबिक होगा। अगर पंक्ति लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं लगाई गई है तो प्रारंभ का मतलब बाएं से ही होगा, लेफ्ट से ही होगा। और अगर पंक्ति राइट टू लेफ्ट लगाई गई तो प्रारंभ का मतलब राइट साइड से ले लेना है हम लोगों को। समझ गए। अब इस फॉर्मूले को क्यों ज्यादा समझना है, बड़े प्रश्नों में जब आप रैंकिंग के प्रश्नों को बनाएंगे तो आप देखेंगे बड़े प्रश्नों में जो पिक्टोरियल मेथड का आप प्रयोग करते हैं, तो पिक्टोरियल मेथड के प्रयोग में क्या होता है, बहुत लंबा लंबा पिक्चर बन जाता है। तो कुछ डेटा अवेल करने के लिए ऐसे फॉर्मूले की जरूरत होती है। अभी बारी आपकी, प्रश्न के मुताबिक आप फॉर्मूला चेंज करेंगे। तैयार हो जाएं सब लोग, ध्यान से देखेंगे कहना क्या है मेरा, ध्यान से इसको देखिएगा। बेसिक फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, सही है छात्रों। बड़ा गंभीरता से देखिएगा अभी फॉर्मूला कैसे बदलेगा। इसी पर तीन बातें अभी हम लोग लिखेंगे, तीन बातों पर सोचेंगे कैसे फॉर्मूला चेंज होगा, सीखिएगा थोड़ा सा। एक इसमें क्या होगा, गुणात्मक, एक योगात्मक,
एक घटने की स्थिति में। तीनों समय में आप फॉर्मूला अवेल कैसे करेंगे, आप डेटा कैसे अवेल करेंगे, इस बात को सीखिएगा। फॉर्मूला तो बेसिक यही है, टी एन इजकल टू एम प्लस एन माइनस वन, जिसमें सभी अर्थों को आप जान रहे हैं। ये देखिए ध्यान से आप, एक आम का पेड़ है, इसकी लेफ्ट और राइट एंड से पोजीशन सेम है, यानी ये भी m है और ये भी m है। फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस वन। तो देखिएगा फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू m की जगह m, n की जगह भी m, माइनस वन, तो ये हो जाता है आपका 2m माइनस वन। फॉर्मूले पर गौर कीजिएगा, अभी दिखेगा कुछ और। आ जाइए थोड़ा सा, एक पेड़ है, दाहिने के मुकाबले बाएं से दोगुने पोजीशन पर है। यहां डेटा कैसे अवेल करेंगे, दाहिने के मुकाबले यानी दाहिना m है, तो ये कितना हो जाएगा, दोगुना 2m। ध्यान से देखिएगा, बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस वन, सही है। अब यहां फॉर्मूला रखें आप Tn की, Tn इज इक्वल टू m की जगह तो m ही होगा, n की जगह 2m माइनस वन, आपका जवाब होता है 3m माइनस वन। पकड़िएगा, फॉर्मूला आप पकड़ लेंगे। अभी एक और प्रश्न लेते हैं तो इसमें ज्यादा क्लियर होगा। एक आम का पेड़ है, इसकी पोजीशन राइट के मुकाबले लेफ्ट से 3 गुनी है, यानी अगर ये m है तो ये 3m है। बेसिक फॉर्मूला आपका Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस वन है। फॉर्मूला पुट कीजिए, m की जगह m ही रहने दीजिए, यहाँ 3m कर दीजिए, माइनस वन, आपका जवाब होगा 4m माइनस वन। कुछ पकड़िए कैसे, तुरंत कैसे आप कम समय में डेटा अवेल करेंगे, ताकि बड़े प्रश्नों में, कठिन प्रश्नों में आपको बहुत सारे पिक्चर ना बनाने पड़े। भाई दोनों का बराबर मतलब एक गुना, गौर से देखिएगा, एक गुना तो 2m माइनस वन, दो गुना तो 3m माइनस वन, और 3 गुना तो 4m माइनस वन। नहीं तो अब तुरंत बताइए, अब आप तुरंत बताएंगे। एक आम का पेड़ है, बाएं से उसका जो पोजीशन है वो दाहिने के मुकाबले चलिए 5 गुना है, ये प्रश्न में लिखा है, और Tn की वैल्यू अवेल करनी है। तो बताइए 3m तो 4 गुना, 2m तो 3 गुना, हमारा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 6m माइनस वन। और यहां से तुरंत हम लोग डेटा Tn की अवेल कर लेंगे। बात समझे, Tn इक्वल टू m प्लस n माइनस वन का जो फॉर्मूला है, ये बहुत उपयोगी फॉर्मूला है। अब इस्तेमाल करने की बात है ना, अब इस्तेमाल करना सीखेंगे नहीं तो ऑब्वियस है कि आपको जब प्रश्न बड़ा वाला पूछा जाएगा, कुछ लॉजिकल प्रश्न डाल दिया जाए, तो रैंकिंग हार्ड लगने लगेगा। तो थोड़ा मेहनत कीजिएगा, गुणात्मक वाली बात कर रहे हैं। एक गुना ज्यादा जिसको बराबर कहते हैं 2m माइनस वन। देखिए माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो सब जगह फॉर्मूला में है, जितना गुना प्रश्न ने कहा उससे एक ज्यादा, 2m की जगह 3m, 1m की जगह 2m, 3m की जगह 4m। अब बताइए 6 गुना होता तो क्या होता, तो सीधा 7m माइनस वन होता फॉर्मूला। क्या 6 गुना हालत में 7m माइनस वन नहीं होता। अब थोड़ा सा फॉर्मूला ढूंढना होगा प्लस वाला। समझिए अभी क्या कह रहा था कि एक आम का पेड़ है, बाएं से उसकी पोजीशन दाहिने के मुकाबले 3 गुनी है, गुणात्मक रूप है। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दाहिने के मुकाबले 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, योगात्मक, प्लस वाली बात। उसके भी फॉर्मूला को ढूंढे। वैसे तो आप गुना वाला ढूंढ लिए भाई, 7 गुना होगा तो 8m माइनस वन, 2 गुना होगा तो 3m माइनस वन, 4 गुना होगा तो 5m माइनस वन। ये तो ओट पर याद हो गया आपको। हम लोग थोड़ा गुणात्मक वाला देख लेते हैं, सॉरी योगात्मक।
प्रश्न कैसा होगा, एक आम का पेड़ है, दाहिने के मुकाबले बाएं से उसकी एक पोजीशन ज्यादा है, यानी ये m है तो ये m प्लस 1। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये देखिए, फॉर्मूला खुद ढूंढिएगा। दाहिने के मुकाबले बाएं से उसकी पोजीशन 2 ज्यादा है, ये गुणात्मक नहीं है ना। एक और ले लीजिए, दाहिने के मुकाबले बाएं से उसकी पोजीशन 3 ज्यादा है। अब वो 4 ज्यादा, 5 ज्यादा, 6 ज्यादा, जितना ज्यादा हो पूछे। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप फॉर्मूला बना लेंगे। योगात्मक में क्या करेंगे, टीएन की वैल्यू कैसे अवेल करेंगे, तैयार हो जाइए। आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, टीएन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तैयार? तो यहां पर टीएन बराबर m की जगह पर आप क्या रखेंगे, m प्लस 1, n की जगह पर क्या रखेंगे, m माइनस 1। छात्रों माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आपका जवाब आया 2m। 2m। यहां पर थोड़ा काम करते हैं, दाहिने के मुकाबले बाएं से बाएं 2 ज्यादा है, तो आपका बेसिक फॉर्मूला जो था Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 में m की जगह आप m प्लस 2 रखेंगे, सही है, और फिर n की जगह पर m रखेंगे और माइनस 1। m और m तो जुट गया, 2m हो गया, प्लस 1 माइनस 1, तो जवाब क्या हो जाएगा, प्लस 1। ध्यान से देखिए, इसको तो 2m प्लस 0 भी कह सकते हैं, ये 2m प्लस 1। एक बार एक और कर लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूले पर आ जाएंगे कि क्या फॉर्मूला निकला। Tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। मामला क्या है, बाएं से उसकी पोजीशन दाहिने के मुकाबले 3 ज्यादा है। पुट करते हैं ना वैल्यू, Tn की जगह पर m की जगह पर क्या रखेंगे भाई आप, m प्लस 3, n की जगह पर क्या रखेंगे, m माइनस 1, m और m जुड़ गए, हो गया 2m प्लस 2। देखिए तो, नहीं एक और रख लिया जाए क्या, रख लेते हैं ना फिर इस गति में, m इससे ये 4 ज्यादा, इसको डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक ना, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। आ जाइए, 1 ज्यादा तो प्लस 0, 2 ज्यादा प्लस 1, 3 ज्यादा प्लस 3, 4 ज्यादा, बोलिएगा प्लस 3। 1 ज्यादा तो प्लस 0, 2 ज्यादा तो प्लस 1, 1 कम है, 3 ज्यादा तो प्लस 2, तो 4 ज्यादा तो प्लस 3, और 2m प्लस, 2m प्लस तो सब में होना है, 2m प्लस सब में होना। आपका फॉर्मूला हो गया कि नहीं, 2m प्लस 3 बताइए, 4 ज्यादा होने की स्थिति में। यहां देखेंगे आप, यहां पर आप देखिए, गुना वाले में क्या हुआ था, 1 गुना तो 2m माइनस 1, 2 गुना 3m माइनस 1, माइनस 1 फिक्स है आपका, 2m 3m 4m, 3 गुना तो 4m, 4 गुना तो 5m, 7 गुना तो 8m, गुना वाले में। और जब ये आई प्लस वाली बात में, तो क्या फॉर्मूला निकला, जब 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा वाली बात में 2m प्लस फिक्स, 2m प्लस फिक्स रहेगा। और उसने कहा उससे 7 ज्यादा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6। नहीं, चलिए एक पोजीशन है जो उससे 10 ज्यादा है, 10 गुना नहीं, 10 गुना होता तो 11m माइनस 1 तो फॉर्मूला हो जाता। इसने कहा 10 ज्यादा है, देखिए भाई 2m तो फिक्स रहेगा, प्लस 10 की जगह पर कितना हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं फॉर्मूला। अब एक बच गया हम लोगों का माइनस वाला, ये माइनस वाला करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। एक आम का पेड़ है, दाहिने के मुकाबले बाएं से 1 कम है, होगा ना। दूसरा प्रश्न, दाहिने के मुकाबले
बाएं से 2 कम है तो m-2 करेंगे इसको। तीसरा प्रश्न ले लीजिए, और दाहिने के मुकाबले कितना 3 कम कर देते हैं तो ये m-3। और यहां जो फॉर्मूला आप बनाएंगे उसको फिट करके बना लेना है, दाहिने के मुकाबले बाएं से 4 कम। क्लियर? फॉर्मूला बेसिक क्या था आपका? बेसिक फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू m प्लस n-1 है। अब m की जगह पर आप रखेंगे m-1, n की जगह पर रखेंगे m और ये -1, m और m जुट गया आपका 2m-2। तो योगात्मक वाले में 2m प्लस था, 2m प्लस फिक्स था, इसमें 2m माइनस फिक्स हो गया। देखिए ध्यान से, अगर यहां पर आप Tn की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखना चाहेंगे तो m प्लस n-1 में m की जगह पर आप m-2, n की जगह पर m-1 होगा, ये दोनों जुट गया तो 2m-3। आसान है। योगात्मक वाले में प्लस वाले में 2m प्लस था फिक्स, यहां 2m माइनस फिक्स है। आ जाइए यहां, बेसिक फॉर्मूला आपका Tn इज इक्वल टू m प्लस n-1 है। m की जगह यहां पर आप m-3 रखते हैं, n की जगह पर m-1, यह जुटेगा 2m-4। निकालिए फॉर्मूला। माइनस वाले में 2m माइनस फिक्स, 1 कम तो यहां 2, 1 ज्यादा बढ़ा दिया, 2 कम किया तो यहां हो गया 3, यहां 3 कम किया तो यहां कितना हो गया 4। बोलिए दाहिने के मुकाबले 4 कम होना मतलब 2m माइनस तो फिक्स, ये कितना कम है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। आपका फॉर्मूला क्या हो गया 2m माइनस 5। इसका मतलब यहां देखिएगा गौर से, माइनस वाले में 2m माइनस फिक्स, प्लस वाले में 2m प्लस फिक्स, लेकिन यहां 3 ज्यादा तो ये 1 कम है और यहां 1 ज्यादा है। इसको खूब अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप 1 पर खूब मेहनत कीजिएगा। टाइप 1 पर आप जितना मेहनत करते हैं इसका फायदा आपको शानदार मिलेगा। टाइप नंबर 2 ए लिखा गया है, ए यानी बेबी है, अर्थात बेबी होगा, यानी दोनों बातें 2 प्रकार की होंगी। आइए देख लेते हैं फिर। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 40, पहले पिक्टोरियल मेथड छात्रों, मोहन बाएं से 40वें स्थान पर है। ये तो अंडरस्टूड हो गया कि इधर बच्चों की संख्या 39 है, सारे बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। और सोहन दाहिने से 40वें स्थान पर है, ये भी 40वें स्थान पर, ये अंडरस्टूड हो गया। इधर बच्चों की संख्या 39, दोनों के बीच कितने छात्र होंगे यदि कुल छात्रों की संख्या 100 है? यही प्रश्न है, नहीं? चलिए देखते हैं। टोटल का मतलब यहां से जब आप प्रारंभ करेंगे यहां तक सभी लड़कों को गिन लेंगे तो वो 100 आएगा। बताइए इस टोटल में इतने दूर में 40 बच्चे, मोहन इंक्लूडेड है, इतने दूर में भी 40 बच्चे, सोहन इंक्लूडेड है, यानी आप लेफ्ट राइट में कितने मिले 80 मिले। और टोटल कितना है 100, तो बीच में आप समझ गए होंगे बच्चों की संख्या कितनी है 20, नहीं मिडिल में। अब अगर यहां एक फॉर्मूला डिराइव करने, देखिए फॉर्मूला यहां पर आपका बन रहा है और आप कहेंगे कि नहीं यहां तो फॉर्मूला तो क्या बनाएंगे सर, बन ही रहा है। फॉर्मूला डेटा अवेल करने के लिए, बदली हुई स्थिति में, परिवर्तित प्रश्नों के लिए आवश्यक होता है, इसलिए फॉर्मूला भी सीखना चाहिए।
इस प्रश्न में आप देखेंगे m बराबर 40 दिया है। m छात्रों क्या है? प्रारंभ से स्थान। पंक्ति लेफ्ट टू राइट लगी है, आप देख रहे होंगे प्रश्न को पढ़ने के बाद। तो लेफ्ट वाली वैल्यू हो गई m, n बराबर 40 है ना। tn टोटल नंबर दिया गया है इसमें 100, और आपसे मिडल में बच्चों की संख्या मांगी गई है। और देखिए उसको, क्या आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग किए थे? ध्यान से देखिए, मिडल बराबर tn माइनस m प्लस n। क्या इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया गया था? आप कहेंगे हाँ। देख लेते हैं। tn मीन्स 100 माइनस m प्लस n, m इज 40, n is also 40, then 100 माइनस 80 बराबर 20। जब आप दोनों जगहों पर आया, वेक्टोरियल भी और फॉर्मूले से, आप थोड़ा ताज्जुब करते होंगे कि इसमें फॉर्मूले की जरूरत क्यों है। फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है छात्रों, ये कंफर्म हो गया, सीख गए आप सभी। मिडल में जब पूछेगा तो टोटल नंबर दिया लेफ्ट राइट, जिसको आप एम एन कहते हैं, एम प्रारंभ और एन अंतिम से। तो करना क्या है? टी एन माइनस एम प्लस एन, यही काम करते हैं आप। ठीक है, तो इस आधार पर इस प्रश्न को बनाएं, ये वाले प्रश्न को। आइए, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 40वें स्थान पर है। छात्रों, प्रथम दृष्टया मोहन 40वें स्थान पर हो गया, ऐसे सही है। अंडरस्टूड है कि 39 है। सोहन भी दाहिने से 40वें स्थान पर, लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन। दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे यदि कुल छात्रों की संख्या 60 है? ये क्या आश्चर्यजनक बात है। हम लोग पहले से देख रहे हैं कि लेफ्ट में और राइट में दोनों मिलाकर छात्र तो 80 हैं। 80 तो कम से कम होना चाहिए। बीच में अगर कुछ छात्र आएंगे तो वो 80 से भी संख्याएं बढ़ेंगी। लेकिन ये हो क्या रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? अब ये दोनों 80 हो जा रहा है 60, ये क्या बात है? समझिए, ये चित्र गलत बन गया। आप देखेंगे यहां पर इन दोनों का सम, इन दोनों का योगफल कितना है? 80। इससे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर इन दोनों का योगफल कितना था? 80। ध्यान से देखिए, मतलब कहने का था इसमें m प्लस n का मान जो कि 80 था, यह छोटा है टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितना? 100। ये बात अलग है। m प्लस n की वैल्यू tn से छोटी है, तो ये मामला दूसरा है। तो इस मामले को पुकार ले आप, ये जनरल क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन मान लेते हैं। लेकिन जब आप यहां आते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलता है? m प्लस n की वैल्यू बड़ी हो जाती है टोटल नंबर से। बोलिए बात सही है या नहीं? ये अंतर है कि नहीं? फिर से देखना चाहेंगे आप? यहां देखिए, इस प्रश्न में टोटल नंबर 100 और m प्लस n की वैल्यू 80। इसमें tn की वैल्यू m प्लस n से ग्रेटर है, जबकि इसमें tn की वैल्यू m प्लस n से छोटी है। छात्रों, जब tn की वैल्यू बड़ी होगी m प्लस n से, तो यह प्रश्न सामान्य प्रश्न होगा, जनरल क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि m प्लस n की वैल्यू से tn छोटी हो जाए, तो याद रखेंगे आप,
यह मामला जनरल नहीं होगा, ये ओवरलैप का मामला होगा। यानी जो पंक्ति ऐसे लगा रहे थे, लेफ्ट से 40 राइट से 40 लगा रहे थे ना, इसे लेफ्ट से 40 राइट से 40, ये जनरल है। जैसे ये ओवरलैप करेगा उसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी। तो ओवरलैप करेगा कब? जब Tn की वैल्यू m+n से बड़ी होगी तो ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन जब Tn की वैल्यू m+n से छोटी हो जाएगी तो मामला ओवरलैप कर जाएगा। तो ओवरलैप कर जाएगा तो ऐसी आकृति ना बनाकर ऐसी आकृति बनाएंगे। सीखिए, कौन था ये? मोहन लेफ्ट साइड से 40 पोजीशन पर था और इसी में सोहन दाहिने से 40 कर गया ओवरलैप। क्यों की ओवरलैप आप? क्योंकि Tn की वैल्यू 60 m+n के सम से छोटी थी। अब एक्चुअली आप देखेंगे तो m ये है, प्रारंभ से स्थान ये है और अंतिम से स्थान ये है। और ये प्रारंभ से मतलब इधर से, अंतिम से इधर से, और उल्टा दिया, इसका उधर से दिया। ये निकालना होगा आपको। मेरे साथ गिनती प्रारंभ करें आप। अभी इसकी वैल्यू निकाल कर आपको दे देंगे। यहां से लेकर यहां तक जब आप गिनती करेंगे, ये इंक्लूडेड, मोहन इज इंक्लूडेड हियर, तो कितने बच्चे मिलेंगे? 40 आउट ऑफ कितना? कुल बच्चों की संख्या इसने कहा था कितना? 60। वेट करें, फॉर्मूला भी आएगा। ये यहां से लेकर यहां तक 40 आउट ऑफ 60, इट मीन्स इधर बच्चों की संख्या 20 है और इधर 20 लड़का होना यानी इसका रैंक 21वां होना। तो n की वैल्यू आ गई ना 21। इधर से आइए, काउंट करें आप यहां से लेकर यहां तक बच्चों की संख्या, सोहन इंक्लूडेड 40 आउट ऑफ 60, इट मीन्स इधर बच्चों की संख्या 20, इसके इधर 20 बच्चे यानी इसका रैंक 21वां। देखिए m की वैल्यू 21, n की वैल्यू 21। अब जब आप Tn में से ये 21 और ये 21 को जोड़कर घटाएंगे ना, 60 माइनस 42, इट मीन्स 18। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आया ना 18? अब प्राय लोग समझते हैं कि 60 है भाई, आंकड़ा ही अधूरा है क्या, प्रश्न ही गलत है क्या? नहीं, आएगा, मामला ओवरलैप होगा, लेकिन आप पिक्टोरियल मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या करना होगा। अगर याद करेंगे तो इस क्वेश्चन में छात्रों एक क्वेश्चन था Tn इज इक्वल टू 100, m इज इक्वल टू 40 और n इज इक्वल टू 40। जबकि दूसरे क्वेश्चन में था Tn इज इक्वल टू 60, m इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 40। पहले प्रश्न में Tn की वैल्यू बड़ी थी m+n से, इसलिए इस मामले को जनरल मामला पुकारा गया था और इस केस में मिडल का फॉर्मूला क्या रखा गया था? Tn माइनस m+n। याद आया? ये था फॉर्मूला। और दूसरी कंडीशन में Tn की वैल्यू छोटी हो जाती है m+n से, तो इस कंडीशन में हम छात्र इसे मामला ओवरलैप का पुकारते हैं। और इस कंडीशन में मिडल के लिए एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, m+n ठीक है -Tn में से -2, ये फॉर्मूला बनाइए। अब दोनों को, यहां Tn मीन्स 100, m+n का मान मतलब 80
और याद कीजिए पहले प्रश्न में जवाब आया था 20, ये बिल्कुल सही है। अब आप जब यहां जाएंगे तो m प्लस n की वैल्यू 40 प्लस 40 दैट इज 80 माइनस tn 60 हो गए 20, में से 2 घटा देंगे आपका जवाब हो जाएगा 18। आया मजा? तो टाइप नंबर में 2 प्रकार के प्रश्न, इसलिए वहां आप देखेंगे ए और बी का उल्लेख था। कितना आवश्यक था इतने डीप वे में पढ़ना, बताइए। ऊपर ऊपर से निकलते तो सब कुछ खराब हो जाता। लेकिन चुनौती इस बात की है कि चलिए जनरल है, ओवरलैप है, पहचान तो गए, फॉर्मूले भी लगा लेंगे, लेकिन प्रश्न ने अगर चाहा कि फॉर्मूला आपको याद भी है फिर भी आपको नहीं बनाने दें, तो वो चालाकी से कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट, कुछ ब्रांचेस नॉलेज उसमें लाकर रख देगा। तो एक प्रश्न क्यों ना देख लिया जाए। ओवरलैप की कंडीशन आई है इसलिए उसको भी दिखा देते हैं। इसमें क्या करना है, आप सभी प्रश्न चित्र से समझेंगे। एक लड़का, किसको मान लें भाई, एक्स को, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, आप समझिएगा क्वेश्चन को। एक्स किसी पंक्ति में लेफ्ट से 14th रैंक पर है, 14वें क्रमांक। वाई उसी पंक्ति में राइट से कितना कर दें, 17th कर देते हैं, 17th पोजीशन पर है। ध्यान से देखिएगा करेगा क्या ये। एक्स और चालाकी तो देखिए इसकी, एक्स और जेड के मध्य कितने छात्र होंगे, कितने छात्र होंगे। अब लड़का यहां डेटा देखा और सीधा देखा जेड आया। भाई ये तो प्रश्न कठिन है, आप प्रश्न को आगे पढ़ते देखते। एक्स और जेड के मध्य कितने छात्र हैं, यदि पहली बात जेड, ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई के ठीक मध्य है। भाई मध्य का मतलब ही ठीक मध्य होता है, ठीक मध्य है। और तब जबकि कुल छात्रों की संख्या 24 है, ये डेटा आपके सामने आ गया नहीं। और उसने जेड के रिस्पेक्ट में प्रश्न पूछा है कि एक्स और जेड के मध्य कितने छात्र होंगे। चालाकियां देखिए इसकी। अगर हम इस प्रश्न को बाहर पिक्टोरियल मेथड में, तो हालत खराब कर देगा ये हमारा, नहीं बन तो जाएगा ही भाई, लेकिन परेशानी बढ़ेगी। तो आप समझिए इस बात को। इसके मुताबिक हमारा डेटा क्या है, यहां लिखते हैं m इज इक्वल टू 14, सब लोग समझ रहे हैं, n इज इक्वल टू 17, भाई tn इज इक्वल टू 24, रिस्पेक्ट ऑफ x एंड y। z को हमने इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि हमारा जो अभी तक फॉर्मूला आया है tn इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, मिडल वाले हालत में tn माइनस m प्लस n, और ओवरलैप की हालत में m प्लस n माइनस tn में से माइनस 2। ये सारे फॉर्मूले प्रथम 2 लड़कों के बारे, प्रथम 2 व्यक्तियों के लिए आया है। एक्स और वाई के बारे समझिए, जेड के लिए क्या कोई फॉर्मूला दिया गया है? थर्ड व्यक्ति जो आया है यहां पर, उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, हो भी नहीं सकता भाई, कितने फॉर्मूले आप पढ़ेंगे। अब तो ब्रांचेस नॉलेज के आधार पर अगर प्रश्न ने इंक्रीजमेंट की, प्रश्न को इनलार्ज किया गया कुछ और पंक्तियों का समावेश करके, तो हम तैयार रहेंगे उस स्थिति में प्रश्न को कैसे निपटें। जल्दी भी निपटाना है, यह भी एक बड़ी चुनौती होती है हमारे बीच। ये जो तीनों डेटा है वो किसके रेस्पेक्ट में है, आप कहेंगे एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। इससे जो भी डेटा निकलेगा भाई वो एक्स एंड वाई के आधार पर निकलेगा। तभी हम लोगों ने क्या देखा कि m प्लस n की वैल्यू, छात्रों m प्लस n की वैल्यू 31 है, बोलिए है कि नहीं। 14 प्लस 17 इट मीन्स 31, और tn की वैल्यू कितनी है 24। मांग क्या रहा है कहीं भी मिडल वाला, भाई ये तो मामला ओवरलैप है। बोलिए क्यों ओवरलैप है, क्योंकि यहां पर
टी एन की वैल्यू छोटी है एम प्लस एन से, लेकिन ये जो फॉर्मूला है अभी जो आ रहा है ये एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में है, आप स्वीकार करेंगे इसको, जेड के रेस्पेक्ट में नहीं है। ब्रांचेज नॉलेज है, अगर यहां पिक्टोरियल मेथड का इस्तेमाल किया गया तो इस डेटा को अवेल करने के लिए एक पिक्चर बनाओ, फिर इसके लिए भी एक पिक्चर बनाओ, समय भी लगेगा, गलती की चांसेस भी बढ़ेंगे। ये मामला टी एन की वैल्यू कितनी थी 31, सॉरी एम प्लस एन की, और टी एन 24। यहां पर आपने देखा कि टी एन की वैल्यू छोटी हो गई एम प्लस एन से। आप तो समझते हैं जब मामला ओवरलैप का है और यहां एक फॉर्मूला लगा देते हैं मिडल का, लेकिन छात्रों ये मिडल का जो आएगा जवाब वो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में आएगा, नॉट इंक्लूडेड जेड। अभी जेड को तो इंक्लूड भी नहीं किया गया, किसके रेस्पेक्ट में आएगा, एक्स और वाई के बीच। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला होगा एम प्लस एन, सही चल रहे, माइनस टी एन में से -2। एम प्लस एन की वैल्यू कितनी है 31, आप पहले निकाल चुके हैं, माइनस टी एन इट मीन्स 24 में से -2, 21 में 24 गए 7 में 2 गया आया 5। और लड़के यही जवाब देकर भाग जाते हैं, उनको लगता है जवाब तो आ गया, फॉर्मूला भी हमने सही सीखा था। देखिए फॉर्मूला सीखने के बाद भी कितनी बड़ी गलती हुई, ऑप्शन में 5 था, दिखा देकर निकल लिए, जवाब तो ये सही नहीं है। आप जिस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं वो रेस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई है, अभी जेड को इंक्लूड भी नहीं किया गया, यानी आपका जो ये 5 आंसर आया छात्रों, आप स्वीकार करेंगे एक्स और वाई के बीच में आया है, और एक्स और वाई के बीच में ये रहे 5 छात्र। इसने कहा था जेड एक्स और वाई के ठीक बीच में है, बताइए जेड यहां होगा या नहीं। अब ये प्रश्न था जेड एंड एक्स के बीच बच्चों की संख्या कितनी, तो आपको यहां पर जवाब देना था टी डब्ल्यू ओ यानी 2। समझी बात मेरी। तो प्रश्नकर्ता, प्रश्न पूछने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो डेटा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो रैंकिंग को भी आपको खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, खास करके सिनॉप्सिस वाले हिस्से को तो बहुत जबरदस्त, ताकि प्रश्न पूछने वाले की मर्जी हम भी देखेंगे, देखते हैं उनकी हैसियत प्रश्न पूछने की, पूछें वो कैसा भी प्रश्न, वहीं पर स्क्रीन के सामने या तो क्वेश्चन के सामने तुरंत एक फॉर्मूला जनरेट करेगा हमारा छात्र और बना देगा विदाउट एनी पिक्टोरियल मेथड। ये तय मानिए ये होगा। देख रहे थे ना आप, कई लड़के आंसर देकर 5 भागते तब जबकि फॉर्मूला सीखते, और आप इसको पिक्टोरियल मेथड बनाकर देखने की कोशिश कीजिएगा, आप उलझ जाएंगे पक्का। अगर निकल भी गए उस उलझन से तो आपको समय बहुत लग जाएगा, गलतियों की चांसेस बढ़ेंगे। तो क्यों ऐसा स्टेप लेना भाई। तो आप समझ गए, ये बात फिर से देख लेते हैं। अगर टी एन की वैल्यू बड़ी होती है एम प्लस एन से, तो इस कंडीशन में मामला जनरल होगा, फॉर्मूला मिडल का टी एन माइनस एम प्लस एन होगा, और अगर टी एन की वैल्यू एम प्लस एन से छोटी होती है तो यह मामला ओवरलैप कहलाएगी। मिडल की हालत में एम प्लस एन माइनस टी एन में से -2 करना नहीं भूलेंगे। बात समझ में आई। ये था हमारा टाइप नंबर 2, जिसको हम लोग बहुत सघनता से देख रहे थे, बहुत सघनता से देख रहे थे। बारी आती है टाइप 3। अब टाइप 3 में भी चुनौतियां हैं। टाइप 3 को प्रारंभ तो हम अभी कर देते हैं, लेकिन टाइप 3 को और भी हम लोग देखेंगे। टाइप 3, अच्छा इसके बाद टाइप 4 भी आने वाला है। टाइप 4 में तो और मजा आएगा, सारे बच्चे 1 से 1.5 मिनट में बनाते हैं, हमारे बच्चे 6 सेकंड में, 2 सेकंड में, चलिए 2-3 सेकंड में बनाएंगे। आएगी बारी, लेकिन समझना बहुत जरूरी होगा। आते हैं इस प्रश्न को पहले पिक्टोरियल मेथड से देखते हैं। छात्रों टाइप 3 में बहुत सारी बातें हैं अगले वीडियो में, पहले इसकी शुरुआत तो हम लोग कर लें। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 40वें स्थान पर था, ये रहा मोहन।
की पोजीशन 40वीं। ये अंडरस्टूड कि इधर बच्चों की संख्या 39। सोहन दाहिने से, कहाँ है भाई, 40वें स्थान पर। अंडरस्टूड उधर बच्चे 39। दोनों के बीच छात्रों की संख्या 20। तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या। मोस्ट इजीएस्ट, उधर 40 इधर 40 बीच में 20, तो हो तो गए 100। 100 हुए ना। क्या किए आप, आपको कहा गया m इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 40, देन मिडल इज इक्वल टू 20। जब उसने tn पूछा तो आपने इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया है। देखिएगा जरा, सहमति दीजिएगा। m प्लस n प्लस बीच वाला, अर्थात 40 प्लस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। बिल्कुल सही जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब। नहीं, मौखिक भी बनाए तो 100, फॉर्मूले में उसकी वैल्यू को रखा गया तो वो भी 100। चलिए दोनों सही है। लेकिन छात्रों जब ऑप्शन देखा गया, ऑप्शन देखिए, दूसरा 120, थर्ड इज 140 एंड फोर्थ इज 160। एक हम पांचवा भी ले लेते हैं, नन ऑफ दिस। इस आंसर के आने के बाद हमारा जवाब नन ऑफ दिस के साथ जाएगा। लेकिन ये टोटल नंबर 100 सही है, फिर वो ऑप्शन में क्यों नहीं है? नन ऑफ दिस दे दें क्या? नहीं छात्रों, अब प्रश्न कभी भी यह कहकर तो नहीं देगा ना कि यह मामला जनरल है या ओवरलैप। उसके कंडीशन को देखकर, उसके प्रश्न को जब आप देखेंगे तो प्रश्न ये बात बता देगा आपको अपने आंकड़ों के साथ, अपने डेटा के साथ, कि ये मामला जनरल है या ओवरलैप। जब पंक्तियां सजाई गई होंगी या तो ऐसे या तो ऐसे। छात्रों इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑलवेज मैक्सिमम होगा और इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑलवेज मिनिमम होगा। बोलिए सही है या नहीं? फिर से देखना पसंद करेंगे। तो जब आप पंक्ति को ऐसे लगाते हैं, ऐसे, है ना, तो ये मेथड इस प्रकार से कुल बच्चों की संख्या मैक्सिमम होगी, अधिकतम, और जैसे ही मामला आप ओवरलैप कर देते हैं तो ये छात्रों की कुल संख्या न्यूनतम हो जाती है। क्या इस प्रश्न में कहीं से इस बात की चर्चा थी कि मैक्सिमम जवाब दे या मिनिमम? नहीं थी। इसने तो टीएन पूछ दिया, टोटल बताएं, और मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछा। प्रश्न तो ऐसा भी हो सकता है, कुल छात्रों की संख्या बताइए पहली, दूसरी या तो अधिकतम संख्या बताइए या तो न्यूनतम। ये जो 100 आया है छात्रों, ये मैक्सिमम है, यानी ओवरलैप होगा तो मिनिमम निकलेगा। हो सकता है क्या है ही, ये मिनिमम छात्रों की संख्या है और यहां जवाब होता ये। कैसे? इसके लिए आपको अगले वीडियो को देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में देखेंगे टाइप 3 के ओवरलैप कंडीशंस को, क्यों यहां आंसर नहीं मिल पाया, क्यों हम जवाब नहीं दे पाए, नन ऑफ दिस देखकर क्या गलती कर बैठते, क्यों 58 जवाब होगा, टोटल नंबर में ओवरलैप की क्या प्रक्रिया है, तथा टाइप नंबर 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और पूरा 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 भारतवर्ष इसको 1 से 1.5 मिनट में बनाता है। आप इसको कम समयों में बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं इसी आशा के साथ अगले